हम लोग बात करेंगे हमारे गंगा डॉल्फिन को लेकर, है ना। इंपॉर्टेंट इश्यू है, पेपर में भी आएगा। और यहाँ पे उत्तराखंड जो है जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि इंप्लीमेंट करेगा। वहां के सीएम जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट है जो कि आया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ऑलराइट, जब इंप्लीमेंट होगा तो काफी बड़ा आर्टिकल आएगा, तब हम लोग और डिटेल के अंदर इसके बारे में कवर कर लेंगे। बाकी आप सबको मालूम ही होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी रिसेंटली क्या है कि एक वाइल्ड लाइफ की हमारी एक्सपर्ट की टीम है। उन्होंने क्या किया है कि जो हमारी गंगा की डॉल्फिन है ना उसको जियो टैग किया है। समझ गए, टैग लगाने का मतलब, जियो टैग लगाने का मतलब है कि हम उसको ट्रैक कर सकते हैं वो कहाँ पे जा रही है, माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, कितना वो ट्रैवल कर रही है, कितना नहीं कर रही है, पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक हमने डॉल्फिन पकड़ी और फिर इसके ऊपर जियो टैग करके इसको वापस से छोड़ दिया। हेल्दी मेल रिवर डॉल्फिन है जो कि यहाँ पे पकड़ी गई है। ऑलराइट, और ये हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो हमारी गंगा रिवर डॉल्फिन है ना उसकी पॉपुलेशन जो धीरे धीरे कम हो रही है उसको हम लोग वापस से क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है जो कि गंगा डॉल्फिन होती है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग रिवर में देखने को मिलती है। जैसे कि अमेजोन के अंदर पिंक डॉल्फिन मिलती है, इराडवे नदी है म्यांमार में, वहां पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। देख रहे हो, बिल्कुल एकदम राउंड शेप है जो कि होता है। और ये हमारी गंगा डॉल्फिन है, ये इंडस की डॉल्फिन है ना, ये यंगजी की है, ये भी एकदम राउंड होती है ऊपर से। ये भी रैंगजी की है जो कि एक्सटेंट हो चुकी है, तो गायब भी हो चुकी है, बची नहीं है। और ये टक्स की डॉल्फिन है जो कि एक और है। तो अलग अलग तरीके की रिवर डॉल्फिन है, अलग अलग रिवर के अंदर अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती रहती है। तो अभी कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले जो है वो बिहार के जो सीएम है उन्होंने भी इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर है जो कि गंगा रिवर डॉल्फिन के ऊपर बनाया था, जिसका नाम था नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये बिहार के अंदर बना था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है गंगा रिवर हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, एंडेंजर्ड का, आईयूसीएन के द्वारा इसको एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया हुआ है। और हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हमने इसको शेड्यूल्ड फर्स्ट में डाला हुआ है। साइट्स के अंदर भी अपेंडिक्स 1 के अंदर है। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, और जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, राडवे डॉल्फिन है, ये हमारे म्यांमार वाले एरिया में मिलती है, मरीन वाले में भी और फ्रेश वाटर में भी, दोनों जगह पे अवेलेबल होती है। इंडस वाली जो है वो पाकिस्तान में, अमेजोन वाली साउथ अमेरिका के अंदर, है ना। बिहार राज्य के अंदर हमारे यहाँ पे 3,000 गंगा की डॉल्फिन है जो कि देखने को मिलती है। समझ गए। और ये ब्लाइंड होती है, आपको मालूम है, देख नहीं पाती है, तो अपना जो भी इनको पकड़नी होती है मछलियां कुछ भी, तो ये, है ना, इको लोकेशन के माध्यम से जो है वो ये ट्रैक करती है कि कौन सी चीज कहां पर है जो कि आ रही है। और जहां पर भी टर्बुलेंट वाटर होता है ना वहां पे देखने को मिलती है, जहां पे पानी बहुत ऊपर नीचे हो रहा होता है। ओके, ताकि वहां पे फिशेस पकड़ने के अंदर इनको थोड़ी सी आसानी होती है ना। जहां पे लिटिल या नो करंट देखने को मिलता है, गंगा डॉल्फिन उस जोन में भी देखने को मिलती है जहां पे करंट नहीं होते। उससे क्या होता है, उनको अपनी एनर्जी बचाने के अंदर मदद मिलती है, राइट। तो अगर आप देखोगे फीमेल जो है ना वो ज्यादा बड़ी होती है कंपैरेटिवली मेल के। फीमेल जो है वो 2.70 मीटर की होती है, नियर बाय 3.25 मीटर की। और जो मेल है वो 2.25 मीटर के आसपास की लेंथ है जो कि होती है ना। और इनके यहाँ पे एक ब्लो होल भी होता है ऊपर के साइड में यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती है, तो इसलिए हर 30 सेकंड से 120 सेकंड के अंदर, है ना, इनको सरफेस के ऊपर आना होता है। समझ गए, जैसे कि मतलब ताकि ये ऑक्सीजन जो कि ले सके, जैसे कि मैमल लेते हैं। ऑलराइट, ब्लाइंड होती है, टाइनी लेंसलेस आई सर्वर। ये देखिए, यहाँ पे देखो, आई का जैसा एक स्ट्रक्चर तो बना हुआ होता है, लेकिन ये आई होती नहीं है एक्चुअली के अंदर। ये लाइट डिटेक्शन करने के लिए काम में आती है, इमेज ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। समझ गए। और यहाँ पे इको लोकेशन के माध्यम से, सोनार टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड वेव्स के माध्यम से ही नेविगेट करती है और हंट करती है। इसके पास में शार्प टीथ भी होते हैं, है ना, माउथ क्लोज होने के बाद में भी ये शार्प टीथ है जो कि नजर आते हैं। ओके, ग्रे और लाइट ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। और जो बहुत ही स्लो फ्लोइंग फ्रेश वाटर होगा वहां पर इमीडिएटली पाई जाएगी, है ना, जहां पे कई बार जो जहां पे नदियां मिलती है ना वहां पर भी जो है वो पाई जाती है। और गंगा जो रिवर डॉल्फिन है ये मेजरली आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेगी। इराइडवे वाली जो है ना वो तो आपको मरीन में भी मिल जाएगी, लेकिन जहां पे फ्रेश वाटर होगा वहीं पे मिलेगी आपको गंगा डॉल्फिन। तो हमारे कहां पर कितना फ्रेश वाटर है ये भी जानने के अंदर मदद करता है। अगर ये इनका धीरे धीरे एक्सटेंशन हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है, इनका अगर माइग्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब फिर वहां पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे फ्रेश वाटर जो है वो खत्म हो रहा है। 18 से 22 साल इनकी लाइफ स्पैन है जो कि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और 2 से 3 साल के अंदर एक बार बच्चा है जो कि डिलीवर होता है ना। सुसु भी कहते हैं इसको, नाम एक्चुअली सुसु। ठीक है, क्योंकि ये सुसु नाम से ही साउंड है जो कि प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको
ये नाम भी कहता है। 3.5 से 5 हजार की पॉपुलेशन है, 80% भारत के अंदर ही देखने को मिलती है। और या तो ये अकेली रहती है ज्यादातर, जो मेल है ना वो ज्यादातर या तो अकेले रहते हैं या फिर एक या दूसरे के साथ। मैक्सिमम जो इनका ग्रुप हो सकता है वो 10 से कम के अंदर ही देखने को मिलता है। समझ गए? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस रीजन के अंदर है। जो बाली के ऊपर जो पैसिफिक वाला जो बेल्ट है ना, जब मैंने वहां पे एक बार ट्रैवल किया था तो उसके अंदर ये बहुत बड़े ग्रुप के अंदर ट्रैवल करती है, उस वाले रीजन के अंदर। मतलब इतना बड़ा ग्रुप होता है कि सारे शिप सबको साइड में हो जाना पड़ता है। तो वहां पे क्या करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मॉर्निंग के अंदर ये खाना डालते हैं। तो वो सारे के सारे डॉल्फिन जो है ना वो उस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे आती है। पूरे ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, 100-200 एक साथ आती है। तो इनकी आवाज भी जो है वो बहुत तेज आती है। बहुत सारी डॉल्फिन देखने को मिलती है और आती है, थोड़े टाइम के बाद फिर सारे ग्रुप में वापस चले जाती है ना। तो अभी जो थ्रेट है वो हंटिंग है, वाटर रिलेटेड इंफ्रा बनाना, पोल्यूशन हो गया, ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो गया, पोचिंग हो गया, है ना। जो फिशिंग के जो गियर होते हैं, एंटेंगलमेंट, वो गले में अटक जाते हैं मछलियों के और इन सब के। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कंजर्वेशन के लिए हमने काफी सारे नेशनल एक्वाटिक एनिमल इसको घोषित किया था 2010 के अंदर। ऑलराइट, है ना। चलिए, और विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार के अंदर हमने बनाई, एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि देखने को मिलती है प्रोटेक्शन ऑफ गंगाटिक डॉल्फिन के लिए। 5 अक्टूबर को हमने डॉल्फिन डे भी बनाया और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के अंदर है जो कि हमने स्टार्ट किया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये जो अभी रिसेंटली जो हमने अभी पकड़ी है ना, ये कुल्सी है, एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, कुल्सी। तो है ना, मेल गंगा रिवर डॉल्फिन, तो कुल्सी से पकड़ी है, ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, उसको टैग है जो कि किया है और हमने केयर के बाद में उसको वापस से छोड़ा है। तो आसाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सबके द्वारा मिलकर है जो कि एक उसका माइग्रेटरी पैटर्न, हैबिटेट यूटिलाइजेशन, ये सब पता करने के लिए हमने एग्रो सैटेलाइट सिस्टम के साथ में कंपेटेबल है, ताकि मिनिमम इंटरफेरेंस है जो कि उसको देखने को मिलेगी। समझ गए? तो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब है जो कि जानकारी मिल जाएगी। पहली बार है जो कि इस तरीके का काम है जो कि किया गया है, ताकि हम लोग इनके बारे में पता कर सके। ठीक है, ऑलराइट, चलो।